ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत अज तो देश भर च फिट इंडिया फ्रीडम रन सीजन 2 शुरू। युवा मामलों ते खेडां बारे केंद्री मंत्री अनुराग ठाकुर ने नवी दिल्ली के मेजर ध्यान चंद नैशनल स्टेडियम झंडी दिखा के दौड़ की शुरुआत की। शुरू हुई फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ 2 अक्तूबर तक चलेगी। 744 जिलियां च हरेक जिले के 75 पिंडां ते देश भर के 30,000 विद्यक अदारे इस मुहिम का हिस्सा बनणगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 च शामिल पंजाब के खिडारियों को पंजाब भवन चंडीगढ़ च हुए समागम दौरान 28 करोड़ 36 लाख रुपए की नगद राशि पुरस्कारों नाल सन्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि सूबा सरकार तमगा जेतुओं को नौकरियां देने लई छेती ही एक खाका तैयार करेगी। सूबे च महिला हॉकी को उत्साहित करने लई विशेष अकादमी बनाउण दा ऐलान। कांसे का तमगा जितण वाली मर्दां की हॉकी टीम की शलाघा करदिआं मुख्यमंत्री ने आखेआ कि इस नाल भारत की गुआची शान मुड़ बहाल होवेगी। लॉर्ड्स क्रिकेट टेस्ट मैच विच भारत पहले दिन के स्कोर 3 विकटां के नुकसान से बनाईआं 276 दौड़ां तो अगे खेडना शुरू करेगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्री युवा मामले ते खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नवी दिल्ली च पैंदे मेजर ध्यानचंद नैशनल स्टेडियम तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से वजों फिट इंडिया फ्रीडम रन सीजन 2 के कौमी पद्धर प्रोग्राम की शुरुआत की। इस प्रोग्राम च युवा मामले ते खेडां बारे राज मंत्री निशित परमानित भी शामिल हुए। फिट इंडिया फ्रीडम रन सीजन 2 दिल्ली समेत देश के 9 होर अहम थावां ते करवाई गई। इन्हां अहम स्थानां च उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद च पैंदा चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, अंडेमान अते निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर के सैलूलर जेल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले च पैंदी काजा पोस्ट, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया, असम के तेजपुर के चित्रलेखा उद्यान जिसनूं कोल पार्क भी कहा जाता है, अमृतसर की अटारी सरहद, झांसी के रेलवे स्टेशन, लेह अते चेन्नई भी शामिल ने। इन्हां थावां ते फिट इंडिया फ्रीडम रन संबंधी समागम CRPF, CISF, ITBP, BSF, NSG, SSB, रेलवे ते NYKS वालों करवाए गए। अनुराग ठाकुर ने इन्हां थावां ते हिस्सा लैण वालियां दा वर्चुअल ढंग नाल गलबात भी की। आज तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन किया और आपने जैसे कहा भी कि बहुत रोजगार के अवसर रेलवे विभाग भी देता है, लेकिन मैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन में, लेकिन जिस ऐतिहासिक स्थान से आप रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो आज भी देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरणा देती हैं, ऐतिहासिक स्थल है। वहीं पर मेजर ध्यानचंद जी जिनके स्टेडियम में हम आज यहाँ पर नेशनल स्टेडियम में है, हॉकी के जादूगर उसके साथ जोड़कर देखा जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें झांसी के बारे में कही जा सकती हैं। महात्मा गांधी जी ने भी अगर भारत को जानने के लिए पूरी ट्रेन यात्रा की तो उसमें भी रेल विभाग उस तरह से जुड़ सकता है। और हम चाहते हैं कि आज के युवाओं को भी फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज देने के लिए रेलवे विभाग न केवल नौकरी दे बल्कि जागरूकता अभियान भी नीचे तक चलाए। देश भर के 744 जिलों हरेक जिले के 75 पिंडां ते देश भर के 30,000 विद्यक अदारियां फिट इंडिया फ्रीडम रन करवाई जाएगी। हरेक जिले के 75 पिंडां 2 अक्तूबर तक अजिहे समागम करवाए जाएंगे। इस पहल राही 7.5 करोड़ तो वध नौजवान और आम नागरिक दौड़ में अपना हिस्सा पाउणगे। इस दौड़ का मंतव लोगों को सेहत सरगर्मियां नाल जोड़ना है। आम लोग मोटापे, सुस्ती, तनाव, चिंता ते बीमारियां तो आज़ादी लई किसी भी समय इस दौड़ में सरीरक या वर्चुअल ढंग नाल हिस्सा लै सकते हैं। इस मुहिम तहत आम लोगों को रोजाना घट्टो घट्ट 30 मिनट सरीरक सरगर्मियां अपने जीवन शामिल करने का संकल्प लैण दा सद्दा दिता गया। इस मंतव लई फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का नारा भी दिता गया।
फिट इंडिया फ्रीडम रन अज तो शुरू हो गई है तो 2 अक्तूबर तक चलेगी। इस दौरान आम लोग अपनी पसंद का रूट चुन सकते हैं तो अपनी रफ्तार नाल दौड़ सकते हैं। अज तो फिट इंडिया के वैबसाइट पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। हिस्सा लैन वाले अपना डाटा वैबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं तो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत पिछले साल की गई सी ते 15 अगस्त तो 2 अक्तूबर तक इस मंतव तहत समागम करवाए गए सन। कोरोना महामारी के चलदियां सारे समागम सिर्फ वर्चुअल ढंग नाल करवाए गए सन क्यों जो उस समय समाजिक दूरी आम जीवन का एक हिस्सा बन गई सी। पंजाब भवन चंडीगढ़ च टोक्यो ओलंपिक 2020 च तमगा जितने वाले और हिस्सा लैन वाले पंजाब के खिडारियों को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों 28 करोड़ 36 लाख रुपए के नगद इनामी पुरस्कार नाल सन्मानित किया गया। इस मौके बोलदियां उन्होंने आख्या कि पंजाब ने देश के खेड इतिहास में मुड़ तो इतिहास सर्जिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि सूबा सरकार तमगा जेतुआं नूं नौकरियां देने लई जल्दी ही एक खाका तैयार करेगी। उन्होंने इस संबंधी मुख सकत्तर नूं हदायतां भी जारी कीतियां। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नगद राशि पुरस्कारां नूं ओलंपिक च हिस्सा लैण वाले 21 पंजाबी खिडारियों के खातिਆਂ च ऑनलाइन ट्रांसफर किया। समागम दौरान महिला हॉकी खिडारियों वालों मुख्यमंत्री नूं अपनी समूची टीम के दस्तखत वाली एक हॉकी भी पेंट की गई। मुख्यमंत्री ने 41 साल के वक्फे मगरों कांसे का तमगा जितने ते मर्दां की हॉकी टीम की शलाघा करदिआं कहा कि इस नाल हॉकी च भारत की गुआची शान मुड़ बहाल होवेगी। इस मौके उन्हां पिंडां च स्कूलों ते सड़कों के नां खिडारियों के नां ते रखण का ऐलान किया। उन्हां भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह नूं SP वजों तरक्की देने का भी ऐलान किया। सूबे च महिला हॉकी नूं हल्लाशेरी देने लई एक विशेष अकादमी बनाउण का भी ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अत आधुनिक सहूलतां नाल लैस स्टेडियमां की उसारी करना सरकार की तरजीह और इस काम लई फंडां की घाट नूं अड़िक्का नहीं बनन दिता जाएगा। टोक्यो च पंजाब के खिडारियों के प्रदर्शन से खुशी जाहिर करदे मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि वह खिडारियों नूं अपने हथ नाल खाना तैयार करके खवाउणगे। भारत अफगानिस्तान च वापर रही ताज़ा घटनावां ते लगातार नज़र रख रहा है। भारत वालों अफगानिस्तान च बिगड़ रही सुरक्षा स्थिति ते भी चिंता जाहिर की है। नवी दिल्ली च पत्रकारों को इस बारे जानकारी देंदे विदेश मंत्रालय के बुलारे अरदिम बागची ने कहा कि काबुल च पैंदे भारतीय दूतघर वालों इस हफ्ते के शुरू च भारतीय नागरिकों को वपारक उड़ानां राहीं वापस परतन की सलाह दी गई सी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कोई रस्मी निकासी विधि नहीं है। बुलारे ने आख्या कि पिछले साल काबुल च पैंदे भारतीय दूतघर ने अफगानिस्तान हिंदू और सिख भाईचारे के 383 तो वध मैंबरों की भारत वापसी च मदद की सी। उन्होंने आख्या कि काबुल च पैंदे भारतीय दूतघर और मिशन वालों अफगानिस्तान च रहिंदे हिंदू और सिख भाईचारे के मैंबरों नाल लगातार संपर्क रखा जा रहा है। भारत वालों उन्होंने हर तरह की लोड़ींदी सहायता मुहैया करवाई जा रही है। मज़ारे शरीफ च भारतीय वणज दूतघर ने इस हफ्ते के शुरू च आरजी तौर पर सारे भारतीय कर्मचारियों को वापस बुला लिया सी। उन्होंने दस्सिया कि उत्थे भारतीय कौंसलेट स्थानक पद्धर पर भर्ती किए गए स्टाफ नाल अपना काम जारी रख रहा है। तालिबान नाल चर्चा बारे बुलारे ने कहा कि नवी दिल्ली सारे हितधारकों के संपर्क में है। एक होर सवाल के जवाब च बागची ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि छेती ही एक व्यापक जंग बंदी हो जाएगी। उन्होंने आख्या कि भारत अफगानिस्तान दीयां सारियां शांति पहलकदमियां का समर्थन करता है। इस वेले मुख चिंता का विषय अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता है। We had here a high-level visitor a few days ago, Mutlaq bin Majid Al-Khatani, Special Envoy of the Foreign Minister of Qatar for counter-terrorism and mediation of conflict resolution. He was here earlier this week from August 5th to 8th. As part of his official engagements, he of course met External Affairs Minister as well as Foreign Secretary. Discussions were held on the situation in Afghanistan, a need for a सरकार ने राज्यसभा च मॉनसूनी इजलास दौरान विरोधी पार्टियां दे गैर जमहूरी वतीरे नूं भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय करार दिंदिआं विरोधी पार्टियां नूं देश तो मुआफ़ी मंगण लई कहा। नवी दिल्ली च पत्रकारां नाल गलबात करदिआं संसदीय मामलिਆਂ बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सदन च नियमां दी खुल के उलंघना करने वाले विरोधी पार्टियां के संसद मैंबरां खिलाफ सख्त और चेतावनी देने वाली ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए है। उन्होंने आख्या कि कांग्रेस और उसदियां सहयोगी पार्टियां ने पहला ही फैसला कर लिया सी कि संसद नूं काम नहीं करन दिता जाएगा। जोशी ने कहा कि कुछ विरोधी मैंबरों ने रिपोर्टर के मेज़ से चढ़ के सदन की पवित्रता नूं ढा लाई है। इस तो इलावा सभापति के आसन ते नियमां की किताब सुट्टी ते मार्शलां नाल धक्का मुक्की भी की। जोशी ने दोष लगाया कि विरोधी पार्टियां के मैंबरों ने धमकी दी कि जे सरकार ने होर बिल पास करने की कोशिश की तो संसद नूं होर गंभीर नतीजे भुगतने पैणगे। उन्होंने बिल शोर शराबे नाल वापस पास कराउण दे विरोधी धिर के दोषों ते सवाल उठाया। जोशी ने कहा कि सरकार दोवें सदनां के निर्विघन कामकाज नूं यकीनी बनाउण दी विरोधी धिर नाल
ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ यूपीए शासन दौरान 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਮਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਮੇਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ, ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।